दोस्तों जय माता दी। सर्वतोभद्र नक्षत्र फल कथन की सीरीज में आज हम 15वां नक्षत्र यानी स्वाति नक्षत्र की बात कर रहे हैं। इसके चारों चरणों में तुला राशि होती है। सर्वतोभद्र चक्र जो त्रिलोक दीपक कहलाता है और इसके द्वारा किया गया फल कथन बहुत ही एक्यूरेट होता है। और मैं जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने का फल कथन यहाँ कहने आपसे जा रहा हूँ। और जब हम सर्वतोभद्र चक्र की बात करते हैं तो पंचक होते हैं, 5 चीजें होती हैं, नक्षत्र, अक्षर, स्वर, तिथि और राशि। अब यहाँ पे आपको ये गोले लगे हैं, ये पंचकों के गोले लगे हैं, परंतु पंचक की जगह आपको कुछ ज्यादा दिख रहे होंगे। रिक्ता तिथि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए है, जबकि गुरु जया तिथि चौथे चरण में है। ऊ जो स्वर है वो चौथे चरण का है, ए जो स्वर है वो पहले, दूसरे और तीसरे चरण का है, ता चौथे चरण का अक्षर है और रा पहले, दूसरे और तीसरे चरण का है, रू, रे, रो। और सर्वतोभद्र चक्र में इसे रा ही लिया जाता है। राशि तुला है और नक्षत्र स्वाति है। इस नक्षत्र फल कथन यानी सर्वतोभद्र चक्र 81 खानों की कुंडली होती है और सबसे अच्छे इसके द्वारा व्यापार के निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए मैं इसकी क्लास 2 अगस्त से प्रारंभ करने वाला हूं, जिसमें सर्वतोभद्र चक्र से व्यवसायिक निर्णय कैसे लेंगे ये हम समझेंगे, जानेंगे और नक्षत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पर मैं कोटा चक्र की भी बात करूंगा और नवतारा चक्र भी आपको समझाने वाला हूँ। कुछ बातें ग्रह की भी करेंगे। यदि आपको क्लास अटेंड करनी है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 2 तारीख से क्लास प्रारंभ हो रही है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। ये सब ग्रह हैं जो किन किन नक्षत्रों में हैं। ये 10 जुलाई की बात है और पूरे 6 महीने की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि महाराज की। और शनि की बात इसलिए करेंगे कि पूरे साल भर शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। इधर से ये वेद करेंगे आद्रा नक्षत्र को, और जब बकरी हो जाएंगे, और ये बकरी होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब ये वेद करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को। और शनि महाराज आपके किसी भी पंचक को जरा भी वेद नहीं कर रहे हैं, इसलिए शनि महाराज आपके लिए कोई समस्या नहीं है। तुला राशि वालों, स्वाति नक्षत्र वालों, इन 6 महीने के लिए शनि महाराज से आप बिल्कुल भी परेशान और हैरान नहीं होने वाले हैं। कर्म करते रहिए, शनि महाराज खुश होंगे, अच्छे फल देंगे। फिर है राहु और केतु, ये भी पूरे साल भर एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। राहु पूर्वा भाद्रपद में रहेगा और केतु महाराज उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे। तो राहु महाराज का वेद देखें जो कि 3 तरफ होता है। ये पुनर्वसु को वेद कर रहा है और सामने चित्रा नक्षत्र को वेद कर रहा है। बीच के ये जो पंचक हैं इन्हें वेदित नहीं माना जाता है सम्मुख वेद में। इसलिए राहु महाराज भी आपको इन 6 महीने में कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, कोई भ्रम नहीं दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं दे रहे हैं। तो ये आपको खुश होने वाली बात है। फिर हम केतु महाराज की बात कर लें तो केतु यहाँ से इसे वेद कर रहे हैं पुनर्वसु को, और दूसरे में ये राशि को वेद कर रहे हैं। तो केतु महाराज थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करेंगे। हम गणेश जी की आराधना करें, हम किसी भी हालत में ओम गम गणपते नमः का जप करते रहें तो केतु हमें समस्या नहीं देंगे। कुत्ते को कुछ खाने पीने को दे दो, घर पे एक झंडा लगा लो, सब समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। अब राहु केतु के बाद अगले जो हमारे सबसे अच्छे इसमें माने जाते हैं ग्रह, वो हैं हमारे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज आद्रा में है तो आपको वेद नहीं कर रहे हैं। पुनर्वसु में आ जाएंगे 13 अगस्त को तो भी वेद नहीं कर रहे हैं, और केतु को वेदित कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र को, तो गुरु केतु को थोड़ा आपके लिए शुभ करने वाले हैं। इसलिए गुरु महाराज का भी आपको अच्छे परिणाम, रिजल्ट इन 6 महीने में मिलने वाला है। अब हम सबसे जल्दी नक्षत्र बदलने वाले सूर्य महाराज की बात करते हैं। और जब सूर्य हमारे किसी भी पंचक को वेद करते हैं तो थोड़ी समस्या देते हैं। और काय में समस्या देते हैं? आत्मा को थोड़ा प्रभावित करते हैं। जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनसे हमें थोड़ी सी दिक्कत दिलवाते हैं। तो थोड़ी विनम्रता रखो और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल दीजिए। विष्णु भगवान की जितनी आराधना कर सकते हो
करिए, राम भगवान की करिए, तो सूर्य महाराज आपको कभी भी बेकार फल नहीं देंगे। तो हम सूर्य महाराज की बात करें, पुनर्वसु में तो आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा है। फिर जब ये अश्लेषा में आ जाएंगे, और अश्लेषा और मघा, अश्लेषा और मघा दो नक्षत्र हैं, जब ये यहाँ रहेंगे, सूर्य भगवान अश्लेषा में, अश्लेषा के बाद मघा में, अश्लेषा से मघा में रहेंगे 3 अगस्त से 29 अगस्त तक। यहाँ पे 3 अगस्त में लिख देता हूँ और 29 अगस्त तक ये यहाँ रहेंगे। तो जब अश्लेषा में रहेंगे तो देखिए आप जरा, अश्लेषा में रहेंगे तो पहले 3 चरणों को भेदित कर रहे हैं, इधर भी भेद करते हैं और सम्मुख भी भेद करते हैं ये यहाँ पे, परंतु इन भेदों से कोई आपको अंतर नहीं पड़ रहा है। जब मघा में आएंगे तो फिर ये चौथे चरण को भेद करेंगे, पहले 3 चरण मुक्त हो गए, अच्छा होगा, चौथे चरण को भेद करेंगे। फिर देखिए आप, ये उत्तरा फाल्गुनी से आकर आपको पूरे साल तक, मूल तक, उत्तरा फाल्गुनी से यहाँ पे रहेंगे मूल तक, ये मूल तक, और ये जो समय है वो 13 सितंबर से पूरे साल है। तो 13 सितंबर से साल भर, और यहाँ पे सूर्य रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं भेदित करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद में आए तो राशि को भेद कर रहे हैं। जब सूर्य महाराज राशि को भेद करते हैं तो थोड़े से कार्यों में विघ्न आपकी उत्तेजना के कारण करते हैं। तो आप उत्तेजित मत होइए, थोड़ी सी अपनी चलाने की कोशिश नहीं करिए, सूर्य आपके साथ होंगे। फिर यहाँ हस्त में आएंगे तो ये पूरे 3 चरण को भेदित कर रहे हैं। फिर चित्रा में आएंगे तो केवल चौथे चरण को भेदित कर रहे हैं। ये देखते जाइए, और यहाँ से इधर भी भेदित कर रहे हैं ना, ये चित्रा, स्वाति में ये 3 चरण इधर भेदित कर रहे हैं, ये भेद करेंगे स्वाति में। विशाखा में आ गए तो ये राशि को भेद करने लगे, ऊपर तक जाता है। फिर अनुराधा में आएंगे, अनुराधा में आएंगे तो यहाँ पे अनुराधा में इधर और इधर ये आपको वेद कर दिया है इन्होंने, भरणी नक्षत्र को। ऐसे ही ज्येष्ठा में आके इस तरफ आपके स्वाति नक्षत्र को वेद करेंगे, इधर कोई वेद नहीं है, और मूल में आके भी चौथे चरण को वेद करेंगे। तो पूरे साल भर सूर्य भगवान से हमें शुभता प्राप्त करनी है। तो फिर हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, राम भगवान की, विष्णु भगवान की पूजन आराधना करें, और यदि सूर्य भगवान को सुबह सुबह लाल फूल डाल के जल चढ़ाते रहें तो बहुत अच्छा और शुभ होगा। तो दोस्तों, ये तो सूर्य महाराज की बात हो गई। अब हम मंगल की बात करें। मैंने फिर बोला कि सूर्य महाराज उतने अशुभ नहीं हैं। सर्वतोभद्र चक्र में यदि ये आपके नक्षत्र को भेद करते हैं तो मान और सम्मान भी दिला देते हैं कई बार। और अब हम बात करने वाले हैं मंगल महाराज की। और मंगल महाराज पता, उत्तरा फाल्गुनी से स्वाति, 23 जुलाई से 13 अक्टूबर मंगल ये है। यहां से उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी में कुछ नहीं कर रहा, परंतु जब ये उत्तरा फाल्गुनी से स्वाति तक आएंगे तो आपको भेदित करने वाले हैं 23 जुलाई से 13 अक्टूबर। 23 जुलाई से 13 अक्टूबर उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे तो आपकी राशि को भेद करेंगे, हस्त में रहेंगे तो 3 चरणों को भेद करेंगे, चित्रा में रहेंगे तो केवल 1 चरण को भेद कर रहे हैं। पहले 3 चरण मुक्त हो गए जब ये चित्रा में आएंगे। तो हस्त से जैसे ही चित्रा में जाएंगे 3 चरणों को रात। मंगल जो है ना, जब हमारे किसी भी पंचक को भेद करते हैं तो थोड़ी सी चोटें वोटें लगवाते हैं, एक्सीडेंट की वो हो सकती है संभावना, परंतु आप सावधानी बरतें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें तो मंगल महाराज आपके लिए बड़े शुभ और अच्छे हो जाएंगे। तो हमें मंगल को शुभ करना है, हम वेद से बचना है, तो फिर हमें हनुमान चालीसा करना चाहिए। एक बात और बता दूं कि ये वेद चरणगत करते हैं कि कौन से चरण में है और किस चरण को वेद कर रहे हैं, इसलिए पूरा वेद तो कभी नहीं होता, ध्यान दीजिए आप। और ये चीज मैं बताने वाला हूं आपको 2 अगस्त से, तो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर स्वाति के बाद मंगल महाराज अनुराधा में आ जाएंगे, स्वाति तक करेंगे, फिर विशाखा में नहीं करेंगे, अनुराधा में करेंगे। जब अनुराधा में आ जाएंगे 1 नवंबर से 20 नवंबर, यहाँ मंगल महाराज रहेंगे 1 नवंबर से 20 नवंबर तक। और जब यहाँ रहेंगे तो ये आपके दोनों चरणों को
चारों चरणों को भेदित करने वाले हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, हनुमान जी की आराधना करते रहे। तो एक बात बताएं कि मंगल का भेद थोड़ी समस्या दे रहा है, तो फिर इसके बाद शुक्र और बुध भी तो हैं, उनका भेद राहत देगा, तो ये बैलेंस कर देते हैं, इसलिए ज्यादा समस्या और टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम मंगल के बाद, जब हमने मंगल की बात कर ली, तो अब सर्वतोभद्र चक्र में जो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, मतलब गुरु के बाद, और वो ग्रह हमारे होते हैं शुक्र और बुध। अब देखिए आपको शुक्र और बुध का आशीर्वाद कैसे मिल रहा है, जिससे मंगल का भेद और केतु का भेद भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव केवल रहते हैं। तो शुक्र महाराज 8 से 19 जुलाई तक रोहिणी नक्षत्र में है। यहाँ पे शुक्र जो है वो 8 से 19 जुलाई तक हैं। 8 से 19 जुलाई रोहिणी नक्षत्र में है, तो ये आपके नक्षत्र को भेद कर रहे हैं, यानी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मंगल यदि भेद कर रहे हैं, सूर्य यदि भेद कर रहे हैं, तो थोड़ा तनाव दे रहे हैं, तो लक्ष्मी प्राप्ति भी तो हो रही है, इसलिए ज्यादा समस्या की बात नहीं है। जब इनका परिणामी रिजल्ट निकलता है, वो हमारे जीवन में घटित होता है। इसके लिए हमें थोड़े से कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, और ये कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। और ये सर्वतोभद्र चक्र एक एक कदम के बारे में पूरी जानकारी दे देता है। और जब इसके साथ हम वैदिक कुंडली का भी समावेश कर लें तो फिर क्या कहना है। चलिए, फिर जब ये रोहिणी में थे तो यहाँ पे ये दिक्कत दे रहे थे। फिर मघा में आ जाएंगे ये 14 सितंबर से 25 सितंबर। मघा यहाँ आएंगे 14 सितंबर से 25 सितंबर। मघा में आके ये एक ही दिशा में भेद करते हैं, तो चौथे चरण को ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और मघा में आने के बाद फिर ये उत्तरा फाल्गुन से स्वाति तक आपके लिए आशीर्वाद ही आशीर्वाद लेकर आए हैं। उत्तरा फाल्गुनी से स्वाति कब रहेंगे इसमें देखिए, उस समय आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी 6 अक्टूबर से 17 नवंबर। 6 अक्टूबर से 17 नवंबर, ये आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। शुक्र महाराज आप पर प्रसन्न हैं, और यहाँ से ये वेदित करना शुरू करेंगे, यहाँ से भी ये वेदित करेंगे, और स्वाति में तो खुद ही आ गए, चित्रा में भी ये आपके चौथे चरण को वेदित कर रहे हैं, स्वाति में आके भी आपको शुभता प्रदान करेंगे। फिर इसके बाद और अभी तो शुक्र महाराज का और आशीर्वाद मिलने वाला है, और वो आशीर्वाद है आपको 20 नवंबर से 8 दिसंबर अनुराधा। 20 नवंबर से 8 दिसंबर, तो कितना खुशी वाली बात है। अनुराधा में आएंगे तो ये चौथे, पहले, तीसरे सब चरण को वेदित करने वाले हैं, और ये आपको आनंद देंगे और लाभ देंगे। इसलिए आपको लाभ भी होगा, तनाव भी होगा, थोड़ी सी सावधानी बरतना, नहीं तो छोटी मोटी चोट भी लग सकती, परंतु इसके साथ सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। इसलिए आप ज्यादा बेचैन नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे अगले शुभ ग्रह हैं, और वो शुभ ग्रह हैं बुध। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, और गणेश जी की आराधना से बुध बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और भोले बाबा की आराधना भी करें तो उनके पापा हैं, तो उनके पापा की आराधना करोगे तो भी शुभ हो जाएंगे। तो करिए, ये सब चीज करिए। बुध तो वैसे भी शुभ है आपके लिए। तो 18 जुलाई से 11 अगस्त तक ये बकरी रहेंगे। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक बकरी रह के, पता ये आपके पहले 3 चरणों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, व्यापार में बुद्धि चलेगी, निर्णय अच्छे होंगे। जब बुध महाराज वेदित करते हैं तो निर्णय को प्रभावित करते हैं, तो चतुराई पूर्ण निर्णय लोगे 18 जुलाई से 11 अगस्त तक। फिर इसके बाद मघा में 30 अगस्त से 6 सितंबर, यहाँ आएंगे 30 अगस्त से 6 सितंबर। और मघा में आके पता क्या करने वाले हैं, मघा में आके चौथे चरण को अपनी कृपा देने वाले हैं, केवल चौथे चरण को। फिर मघा के बाद उत्तरा फाल्गुनी से स्वाति तक, उत्तरा फाल्गुनी से स्वाति तक ये यहाँ पे किस दौरान रहने वाले हैं समझिए। ये 13 सितंबर से 15 अक्टूबर, 13 सितंबर से 15 अक्टूबर बड़ा पीरियड है, 1 महीने से भी ज्यादा है। यहाँ रहेंगे तो राशि को भेद कर रहे हैं, यहाँ रहेंगे तो चरणों को भेद कर रहे हैं, यहाँ पे चौथे चरण को भेद कर रहे हैं। स्वाति आपका नक्षत्र है। इसके बाद जब ये अनुराधा में आएंगे 27 अक्टूबर से 19 दिसंबर, यहाँ पे रहेंगे 27 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक, तो ये आपको ये भेद करने वाले हैं।
तो फिर से मेरी बात सुनिए कि यदि सूर्य और मंगल के भेद से थोड़ी समस्या हो रही है तो शुक्र और बुध के भेद से उस समस्या का निदान भी हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें धन प्राप्ति होनी है तो कर्म अच्छे करेंगे। देखिए, जब कर्म अच्छे करते हैं तो राजा भी प्रसन्न होता है, कठोर कर्म करते हैं तो मंत्री भी प्रसन्न होता है। तो सूर्य और मंगल को दोनों को आप अच्छे कर्मों से, अच्छे सोच से परिवर्तित कर सकते हो। बाकी शुक्र और बुध का तो पूरे साल भर आप लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, तो कुछ अच्छा होगा ही होगा। तो अच्छा करिए। जय माता दी।